खाना नहीं खा रही है कुछ दिनों से। तो मुझे लगा कि नहीं खा रही होगी क्योंकि ये लोग कभी कभी नहीं भी खाते हैं। बट ये वीडियो 2016 का है, थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी ये। तो मैं जिसे हम घर पे सुपरमैन बुलाते हैं, एंड शी इज़ 9 years old। ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत सोच रही होगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर इसने अपने जाओ, और अगर आप नहीं लेके जा सकते फ़िलहाल तो जो कैरेट होता है ना, कैरेट का जूस लेके हमें उसको, कि आप दवाई डाल रहे हो तो ये और मुंह टाइट कर लेते हैं। कोई भी यार मेडिसिन तो खाना नहीं चाहता ना, तो वैसे ये भी है। Hare Krishna everyone, I welcome you all to my channel and today I'm gonna talk about my turtle। तो उसका नाम है टिप्सी, जिसे हम घर पे सुपरमैन बुलाते हैं, एंड शी इज़ 9 years old। ठीक है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि अभी कुछ दिनों से ना शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपके पास भी टर्टल है और वो बीमार है और आपको पता नहीं है कि उसे कैसे ठीक करना है, तो मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लिटिल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई टुक ऑफ माई टर्टल। ये 2015 में लाया था मैंने, बट ये वीडियो 2016 का है, थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी ये। तो मैंने इसे कॉइन साइज़ में लाया था, मतलब जैसे वो बॉर्न हुई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है जैसे ये यूजुअली करती थी। बहुत ही एक्टिव है, ठीक है, हमारे पूरे घर पे घूमती है ये टर्टल। जो ये है मेरे पास, दिस इज़ रेड ईयर्ड स्लाइडर। ठीक है, तो इनके कान के पास ना इसे रेड कलर का होता है, इसीलिए इसे रेड ईयर्ड स्लाइडर बोलते हैं। और स्लाइडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसे जब भी पानी में रखोगे ना तो फटाक से स्लाइड हो जाती है। तो दैट्स हाउ इसका नाम ये रखा गया है। एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट इंडियन स्पीशीज़, तो आप इसे रख सकते हो बिंदास अपने घर पे। ठीक है, और ये रेप्टाइल बहुत ही लकी भी है। ठीक है, आप इसे जितना अच्छे से और केयर से रखोगे वो अच्छे से ही रहेगी। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि हम इसके हमेशा केयर करते थे तो ये अच्छे से रहती थी। पता नहीं अभी क्या हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो जब मैं अब मुंबई से पुणे आई थी घर पे, तो मम्मा बता रही थी कि ये खाना नहीं खा रही है कुछ दिनों से। तो मुझे लगा कि नहीं खा रही होगी क्योंकि ये लोग कभी कभी नहीं भी खाते हैं। ठीक है, तो इतना कोई स्ट्रेस नहीं रहता। पर देन मैं भी 2-3 दिन और रुकी यहाँ पे, तो मैं उसे ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। देन आई रियलाइज्ड कि यार वो अपनी आइज़ ही ओपन नहीं कर रही है, तो उसको कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मैं उसे फटाफट वेट के पास लेके गई, तो मुझे पता चला कि वाटर का जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से उसको आई इन्फेक्शन हो गया एंड विटामिन ए की कमी है। तो फिर मैंने उनसे सब मेडिसिन्स वगैरह ली। फिर मुझे आप लोगों को ये बताना है कि अगर आपके पास टर्टल है तो प्लीज़ आप पानी का बेहद ख्याल रखें और उसे सनलाइट तो बिल्कुल दें। मिनिमम आपको 3 hours ऑफ सनलाइट तो देना ही है। और अगर आप नहीं दे सकते, धूप में नहीं रख सकते उसे, तो प्लीज़ घर पे यूवी लाइट ले आए। ठीक है, जैसे कि मैंने भी अभी उसे रखा है। हमारे घर पे बहुत अच्छी धूप आती है, तो वो धूप में तो बहुत ही अच्छे से रहती थी, अपने आप को रिलैक्स फील करती थी। बट अभी उसको ज़्यादा ज़रूरत था तो मैंने यूवी लैम्प लेके आई हूँ अपने साथ, और अभी मैं इसे मॉर्निंग 3 hours और इवनिंग 3 hours दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपके छोटे से ही है ना जब भी टर्टल, तो भी चलेगा, बट बास्किंग एरिया उसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आपके पास अगर टैंक नहीं भी है, आप बाहर उसे किसी चीज़ में रख रहे हो, तो उसे पानी से निकाल के बाहर धूप में बिल्कुल छोड़ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी शेल लाइफ के लिए भी, क्योंकि उनके जो ऊपर के शेल होते हैं ना वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपर केयर नहीं मिलता। ये छोटी मोटी चीज़ है जिनका ध्यान रखना है, बाकी सब तो नॉर्मल है। ठीक है, और पानी में ये भी रहते हैं और इनको बास्किंग एरिया भी चाहिए होता है। सो बास्किंग मीन्स कि वही जो उसको धूप मिलना होता है वो एरिया। ठीक है, वो ड्राई एरिया में जाती है, धूप लेती है, मतलब जाता है, धूप लेता है, एंड देन अगेन वो पानी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस रहता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ऑल्सो अगर आप लोग उसे खाना देते हो ना, तो मेक श्योर करना कि उसे वो बास्किंग एरिया में दे रहे हो और उसके सामने पानी हो। अगर सपोज़ आपके पास तो प्रॉपर टैंक नहीं है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जस्ट ड्राई एरिया से खाना लेके पानी में लेके गल्प कर लेगी। उसके लिए इनको पानी की ज़रूरत है, तो ये पानी के अंदर ही जाके उसको अंदर स्वलो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ का भी ख्याल रखना। और ये देखो, ये सारी मेडिसिन्स है जो मुझे डॉक्टर ने दी है। ये लीवर टॉनिक है जो मुझे उसके पानी में मिलाना है क्योंकि वाटर क्वालिटी की वजह से। देन दिस इज़ सस्पेंशन जो मुझे इसे खाने के बाद बिफ़ोर एंड आफ्टर देना है, बट अभी वो खाना नहीं खा रही है तो मुझे ये सिरिंज के थ्रू ही उसे देना पड़ेगा। दिस इज़ आयो पेंट, क्योंकि जो उसका शेल है ना उसके ऊपर मुझे लगाना है उसे और छोड़ना है। ये उसका यूवी लाइट है। आप लोगों को ये सब है ना नॉर्मल शॉप में मिल जाएगा जो एक्वेरियम रखते हैं ना उन पे, ठीक है। एंड दिस इज़ मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स, ये भी ड्रॉप है जो कि मुझे उसके पानी में ही मिला के देना है। तो ये सारी चीज़ का प्रोसेस है ऑलमोस्ट 1 वीक का, ठीक है। और उन्होंने मुझे और एक विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दिए थे, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे अभी, बट मैं लेके आई उसे भी पानी में मिला के उन्हें रखना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी टर्टल मेरी तरह बीमार है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, सबसे पहले तो उसे वेट के पास लेके जाओ। और अगर आप नहीं लेके जा सकते फ़िलहाल, तो जो कैरेट होता है ना, कैरेट का जूस लेके हमें उसको उसके अंदर रखना है। तो क्या होता है, जो उसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, नोज़, उसके नीचे तक पानी का लेवल होना चाहिए। उसमें हमें कैरेट जूस बना के डालना है थोड़ा और अपने टर्टल को अंदर रख देना है ताकि उनका जो लेग्स है ना वो उसके अंदर डिप हो सके। तो उससे भी वो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और एनर्जी मिलती है उनको, क्योंकि वो अगर नहीं खा रहे हैं तो उनको इसी तरीके से सारी एनर्जीज़ मिलती है। तो ये जो सस्पेंशन है ना, जो आई थिंक और भी एनिमल्स को देते हैं, तो इसमें मैंने इसे मिक्स किया है जो भी उसके अंदर था, तो ये पूरा कलर ही चेंज हो गया है इसका, ठीक है। ये मुझे ऑलमोस्ट 7 डेज़ के लिए उसे देना है, जो मैं सिरिंज के थ्रू देती हूँ उसे। तो अभी आप को मैं दिखाऊंगी कि मैंने उसे कैसे दिया है। हाँ, स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किल हुआ मुझे देना, क्योंकि यार मैंने भी ये सब कभी नहीं किया है। बट मैं ऐसी थी कि यार मुझे मुंबई भी वापस जाना है, तो मुझे इसे जैसे भी ठीक करना है, बिकॉज़ अगर ये ठीक नहीं रहेगी तो फिर मेरा भी मन नहीं लगेगा, है ना। और पहली बार भी ऐसा हुआ है तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था मेरा। बट देखो, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसे डालूँ नीडल के थ्रू, बट वो मुँह ही नहीं खोल रही थी। तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि कैसे डालना है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा करके उसके मुंह में डाला। वैसे मेरा हाथ दर्द हो रहा था। सो शी इज़ ऑलमोस्ट 1.75 kg, तो मेरा हाथ भी दर्द हो गया था। तो मैंने फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड देन अगेन ट्राई किया कि मैं पूरा उसके अंदर जो दवाई है वो डालूं, क्योंकि यार इनको जैसे पता चलता है ना कि आप दवाई डाल रहे हो तो ये और मुंह टाइट कर लेते हैं। कोई भी यार मेडिसिन तो खाना नहीं चाहता ना, तो वैसे ये भी है, बट ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज़ हो गए हैं एंड शी इज़ फीलिंग बेटर। आई कैन सी थोड़ी एक्टिव हो गई है, बट आईज़ ओपन नहीं कर रही है वो, तो उसके लिए मे भी टाइम लगेगा उसको, ठीक है। और ये वो आयो पेंट है जो मैंने बताया था आपको, ये मुझे इसके शेल में लगा के हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देना है सनलाइट में या फिर ऐसे ही रूम में। तो इससे इनकी थोड़ी शेल भी अच्छी हो जाएगी। जो जब ये बीमार पड़ते हैं ना तो इनकी शेल भी ड्राई होने लगती है एंड देन निकलने लगती है, विच इज़ नॉट गुड। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये भी करना पड़ा। हाँ, तो ये रहा जब ये वो बहुत एक्टिव रहती थी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस है, बट मुझे वो अभी पूरा इंस्टा से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना हो सका मैंने आपको बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है एंड विजुअल भी दिखाया है। तो ऐसे ही क्लिप वाले यूवी लैम्प लेके आई थी मैं। तो फ़िलहाल मैं इसे पानी के अंदर भी दे रही हूँ, बट मैं पानी के बाहर भी इसे देती हूँ, क्योंकि बास्किंग एरिया तो वही होता है कि आप जब उसे ड्राई प्लेस में देते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है। और जब मैंने इसे फर्स्ट डे ऐसे रखा था तो ये काफ़ी ऐसे थोड़ी बहुत सोच रही होगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर इसने अपने आंखें भी खोली थी, हाथ पैर भी मारा था, सब कुछ अच्छे करके फिर शांति से बैठ गई थी, ठीक है।
तो यही है पूरी स्टोरी। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप टर्टल को लेके आते हो तो प्लीज़ उसका प्रॉपर केयर करो। और अगर आपने मतलब मस्ती में ले आया बचपन में और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप उसे ना ऐसे नाला या ऐसे नदी में ना छोड़े प्लीज़। कोई भी आप किसी फाउंडेशन में एंड देन एनिमल केयर है, आप उनको दे दो तो वो काफ़ी अच्छे से संभाल के रखेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप अचानक से आप उसे वहाँ डाल दोगे तो दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। और अगर आपको पता करना है ना कि आपका टर्टल लाइक मेल है या फीमेल, तो एक मेन जो मुझे पता है मैं वो बता देती हूँ कि आप जब इसके बैक में देखोगे ना तो एकदम स्ट्रेट लगेगा आपको, ठीक है, प्लेन। सो दैट मीन्स कि आपका जो टर्टल है वो फीमेल है। बट अगर आप जब उसे यहाँ पे टच करोगे और हल्का सा ऐसे गड्ढा जैसे होगा तो दैट इज़ मेल, ठीक है। तो बस यही स्टोरी है मेरी टर्टल की, और कुछ नहीं। आई जस्ट होप शील गेट वेल सून। और आप लोग भी प्रे करना, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट जितना मुझे पता है, ठीक है। एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।